आज के वीडियो में अपन बात करेंगे गाय व गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में। पशु परिचारक भर्ती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि गाय की नस्ल से प्रश्न पूछा जाता है। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले गाय के बारे में। अगर गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करूँ तो गाय भी दो तरीके की होती हैं। एक तो वे गाय जिसमें कुबड़ पाया जाता है, दूसरा वे गाय जिनमें कुबड़ नहीं पाया जाता। अपन बात करें सबसे पहले कुबड़ सहित, कुबड़ के साथ जो गाय है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। कुबड़ के साथ वाली का नाम क्या है? बोस इंडिकस है, जो क्या है? भारतीय नस्ल की गाय। कुबड़ रहित गाय उसको क्या बोला जाता है भाई? कुबड़ रहित गाय को बोला जाता है बोस टाइटस। और ये क्या है? विदेशी नस्ल की गाय है। भारतीय नस्ल में कुबड़ पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। नाम कर लो इंडिया से याद, तो बोस इंडिकस। कुबड़ रहित गाय है तो वो कहाँ की है? बोस टाइटस, विदेशी नस्ल गाय है। गुणसूत्र की बात करते हैं गाय में। गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गो प्रयोजन निर्देशालय की बात करें तो गो प्रयोजन निर्देशालय कहाँ पे है? भारत के मेरठ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट अपन बात करें गाय की सबसे प्राचीन नस्ल। गाय की प्राचीन नस्ल कौन सी है? लाल सिंधी। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। गाय की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है? लाल सिंधी। और सर्वाधिक वसा भी किस में पाया जाता है? लाल सिंधी में पाया जाता है। कितना? 4.9%। सर्वाधिक फैट लाल सिंधी गाय के। लाल सिंधी गाय में 4.9% वसा पाया जाता है। आगे बात करें एकमात्र गाय की सफ़ेद नस्ल। एकमात्र गाय की सफ़ेद नस्ल कौन सी है? अंगोल। और ऐसे ही क्या बन गया? आंध्र प्रदेश। तो अंगोल की उत्पत्ति कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। और सबसे छोटी नस्ल की गाय कहाँ पे पाई जाती है? वैचूर गाय है। ये गाय कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे छोटी नस्ल की गाय वैचूर पाई कहाँ जाती है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। एकमात्र गाय की सफ़ेद नस्ल कौन सी है? अंगोल गाय। और अंगोल कहाँ पे? ऐसे ही आंध्र प्रदेश। आगे बात करें शुष्क काल कितना होता है गाय का? 60 डेज। आयु की बात करें तो आयु कितनी है? गाय की आयु कितनी होती है? 20 से 23 साल। गाय की आयु कितनी होती है? 20 से 23 साल। अब एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट। गोवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने का लक्षण क्या होता है? गोवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियां तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को चबाने का लक्षण क्या होता है? तो गाय के अंदर किसकी कमी हुई है? फास्फोरस की कमी आपको पहचान कर लेनी है। गाय को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? 30 से 35 लीटर। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें गाय के बारे में। अब गाय की नस्ल के बारे में बात करते हैं। तो गाय की 3 तरीके की नस्ल हैं। एक तो दुधारू नस्लें, सेकंड है द्विकाजी, और तीसरी है भारवाई। ठीक है, दुधारू नस्लें कौन कौन सी हो गई? अपने को ट्रिक से याद कर लेना है। देसी सांगरी। आपने के लागे भाई? सांगरी लागे। सांगरी की सब्जी आपा करा तो आपा के हाँ देसी सब्जी बनाई है कि सांगरी की, तो देसी सांगरी। इसी से क्या बन गया? लाल सिंधी। डे से बना द और ध सिंधी। सी से बना साहीवाल। गिर, गै से बना गिर। और री से क्या बन गया? राठी। तो ये होगी दुधारू नस्ल गाय की। सेकंड है द्विकाजी द्विप्रयोजनीय नस्ल। देवनी थार मेहका। देवनी थार मेहका। तो देव से क्या बन गया? देवनी। थार से बन गया थार पाकर। मे से बन गया मेवाती। है से बन गया हरियाणवी। आ से बन गया अंगोल। अंगोल कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और का से क्या बन गया? कांकरेज और कृष्णवेली। ये हो गई द्विकाजी। अब तीसरी बात करें अपन भारवाही नस्लें। भारवाही नस्ल की ट्रिक क्या है? अमन डागी हल खींच। अमन डागी हल खींच। ऐसे बन गया अमृत महल। मै से मालवी। न से नागौरी। डा से डागी। हल से होलीचर, होलीकर। और खींच से बन गया खिलेरी। तो ये सारी की सारी नस्ल कौन सी होगी? भारवाही नस्लें।
अब अपन बात करेंगे यहाँ पे एक एक नस्ल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुधारू नस्ल की। दुधारू नस्ल में सबसे पहली गाय कौन सी आती है अपने पास? साहीवाल। दुधारू नस्ल में सबसे पहली गाय कौन सी है? साहीवाल। सबसे पहले बात करें उत्पत्ति की। साहीवाल गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई? पाकिस्तान के माह गोमरी क्षेत्र। पाकिस्तान का माह गोमरी क्षेत्र, वहाँ पे उत्पत्ति। भारतीय नस्लों में क्या है? सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहीवाल। सबसे मीठा दूध। अब मीठा क्यों? क्योंकि गाय के दूध में क्या पाई जाती है? शर्करा। और कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। तो सबसे मीठा दूध है, मतलब लैक्टोज क्या पाया जाता है? अधिकतम पाया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? मुल्तानी, तेली, लंबी बार, इन नामों से जाना जाता है। इसकी त्वचा देखो भाई, त्वचा क्या है इसकी? ढीली ढाली। त्वचा ढीली होने के कारण इसे लोला नाम से भी जाना जाता है। आलसी प्रवृत्ति की गाय होती है, देख के ही लग रहा है आलसी प्रवृत्ति की गाय है। प्रति ब्यात दूध, दूध कितना देती है भाई? 2500 लीटर। 2500 लीटर किसके द्वारा विकसित है? IARI द्वारा विकसित है। याद हो गई सारी चीज़ें। साहीवाल गाय, उत्पत्ति पाकिस्तान के माह गोमरी क्षेत्र, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक मीठा दूध क्योंकि लैक्टोज की मात्रा अधिकतम होती है, गाय की चमड़ी ढीली होती है जिस कारण लोला कहा जाता है, और आलसी प्रवृत्ति की गाय होती है और सर्वाधिक दूध देती है 2500 लीटर। सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो गए साहीवाल के। आगे अपन चलते हैं, सेकंड नंबर पे अपनी गाय है गिर। गिर गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई भाई? उत्पत्ति हुई गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। इसके कान होते हैं, कान केले की पत्ती के समान होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्धचंद्राकार सींग होते हैं। सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। इसकी पहचान कैसे करोगे? गाय के जो कान होते हैं वो केले की पत्ती के समान, इसके सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। और माथा क्या हुआ होता है? इसका उभरा हुआ माथा होता है। राजस्थान में यह कहाँ पाई जाती है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। गिर गाय का क्षेत्र पूछा जा सकता है राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पाई जाती है, जहाँ इसे रेंडा अजमेरी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गिर गाय को? रेंडा अजमेरी। ब्राजील में इसे बाहामाह के नाम से जाना जाता है। भारी भरकम ललाट व वक्र सिंह इसकी विशेषता। सबसे लंबा दूध काल कितना? 325 दिन, लगभग 1 साल तक दूध देती है ये। और द्विप्रयोजनीय नस्ल है। दुग्ध उत्पादन कितना है? 1800 से 2000 लीटर दूध का उत्पादन करती है। ये हो गई गिर गाय। आगे बात करें, तीसरे नंबर पे गाय आती है दुधारू नस्लों में राठी गाय। राठी गाय आप सभी ने देखी होगी। अपना जो क्षेत्र है शेखावाटी क्षेत्र, वहाँ पे मैक्सिमम कौन सी गाय पाई जाती है? राठी गाय पाई जाती है। राठी गाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है भाई? हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जो अपने वाला क्षेत्र है, मरुभूमि वाला क्षेत्र, वहाँ पे पाई जाती है राठी गाय। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। साहीवाल, लाल सिंधी, थारपाकर के संकरण से विकसित। कौन कौन सी गायों के संकरण? साहीवाल, लाल सिंधी और थारपाकर के संकरण से विकसित गाय है। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है ईंट के समान। इसका रंग होता है ईंट के समान। और दूध उत्पादन कितना करती है? 1500 से 1800 लीटर ये दूध का उत्पादन करती है। तो राठी गाय की विशेषता क्या हो गई? पाई कहाँ जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है? राठी गाय को। किसके संकरण से बनी है? साहीवाल, लाल सिंधी और थारपाकर से। और इसकी विशेषता की बात करें तो इस गाय का रंग कैसा होता है? इस गाय का रंग होता है ईंट के समान। दूध उत्पादन की बात करें तो 1500 से 1800 लीटर दूध का उत्पादन करती है। ये थी दुधारू नस्ल की गायों की प्रमुख विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।